तो आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बहुत दिन से मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेके जिसका नाम है अश्वगंधा। लगभग आप सब लोग नाम तो सुने होंगे कहीं ना कहीं। जब से अमेरिका का रिनाउंड डॉक्टर एरिक बर्ग ने वो अपने क्लास में अश्वगंधा की जो अडॉप्टोजन कैरेक्टर है उसके बारे में जो बात किया। So what is the most powerful adaptogen? Well, what is an adaptogen? An adaptogen is something that helps you cope with stress. It helps you stabilize something called homeostasis. So it's your body is ashwagandha. The main chemical compound in ashwagandha that is responsible for this stress adaptation is withanolides. And withanolides is kind of like a category of 300 different similar compounds. So what happens? उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि वो कैसे बोल रहे हैं कि अश्वगंधा की अडॉप्टोजन का कैरेक्टर क्या है, वो कैसे काम करता है, उसको लेके वो भी बहुत सारा आपका क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं अश्वगंधा के बारे में। ये वीडियो देखने से पहले मेरा एक सजेशन है आप लोगों से, अगर आपको आपके मन में जो क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं अश्वगंधा के बारे में, आपके पास अगर टाइम कम है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका क्वेश्चन का टाइमिंग क्या है, कौन से टाइम में आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूं। आप उधर चेक कर लीजिए, वहीं से क्लिक करिए, डायरेक्ट उसी टाइम में वीडियो में आप चले जाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा कि अश्वगंधा किसके लिए अच्छा है। देखिए, अश्वगंधा का जो अभी जो डिस्कशन चल रहा है, अश्वगंधा का जो मेन कैरेक्टर है वो जैसे काम करता है, वो काम करता है अडॉप्टोजन जैसा। अडॉप्टोजन क्या है? ये आपके जो स्ट्रेस होता है, दिमाग में स्ट्रेस होता है या किसी फिजिकल स्ट्रेस को भी समझ लीजिए, तो ये आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये आपके टेंशन को थोड़ा कम करता है, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं करता है। ये अश्वगंधा का एक मेजर काम है। उसके अलावा इसका जो काम है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपको एक तो आपको ब्रेन को काम करता है, दूसरा ये आपका अगर बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को भी डाउन करता है, आपको ब्लड प्रेशर को कम करता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको वो थोड़ा डेवलप करता है। ये मेजरली काम है अश्वगंधा का। क्वेश्चन आ रहा है, क्या प्रतिदिन अश्वगंधा लेना ठीक है? देखिए, ये परफेक्टली सेफ है। अश्वगंधा में उतना कुछ बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखाई नहीं गया है। अगर इसको आप लगातार 8 वीक तक ले रहे हो तब तक ये पूरा सेफ है। इसका कुछ भी साइड इफेक्ट अभी तक दिखाई नहीं गया है, या इसका कुछ भी साइड इफेक्ट अभी तक स्टडी नहीं हुआ है, पर ये बिल्कुल सेफ है। आप उसको रेगुलर दिन में एक बार 8 वीक तक ले सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है कि क्या अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स है। देखिए, अगर आप 3 महीने तक अश्वगंधा ले रहे हो तो ये बिल्कुल सेफ है। अगर उसके बाद अगर आप लार्ज डोज ले रहे हो, लार्ज डोज का मतलब है कि आप अगर ज्यादा अश्वगंधा ले रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आपको ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा स्टोमक में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। इन रेयर केस में आपका कुछ लिवर का कुछ प्रॉब्लम दिख सकता है। नहीं तो इससे छोड़ के ऑलमोस्ट सेफ है, आप ले सकते हैं। अगर आप 3 महीने तक ले रहे हो, 8 वीक तक ले रहे हो, तो लगभग सेफ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या अश्वगंधा पुरुषों के लिए अच्छा है? देखिए, अभी तक जो पर स्टडी हुआ है, अश्वगंधा का काम है बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाना। अगर आप ये देखेंगे कि ये बॉडी में आपको एस्ट्रोजन लेवल, मतलब एस्ट्रोजन जिसको हम सेक्स हार्मोन कहते हैं, उसका अगर लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो आपको थोड़ा सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा क्या है, ये आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है और उसका मोटिलिटी भी बढ़ाता है। तो डेफिनेटली अश्वगंधा पुरुषों के लिए अच्छा है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या अश्वगंधा बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है? देखिए, अश्वगंधा जब हम लेते हैं और जब हम रेगुलर लेते हैं तो बॉडी में एक हार्मोन होता है DHEA हार्मोन, इसका काम है बालों का ग्रोथ करवाना। और जब हम अश्वगंधा रेगुलर लेते हैं तो ये DHEA हार्मोन का ग्रोथ करवाता है। इसलिए जब आप अश्वगंधा लेते हैं तो आपको DHEA हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ता है, जिसके बाद आपका बालों का ग्रोथ भी होता है और आपका जो स्कैल्प का जो इन्फेक्शन होता है उसे वो मेंटेन करता है, और आपका बालों का इलास्टिसिटी भी ये बढ़ाता है। तो बिल्कुल ये बढ़िया काम करता है। अब अगर आप रेगुलर अश्वगंधा ले रहे हो तो ये आपके बालों के ग्रोथ और बालों की स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा काम करता है।
अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या अश्वगंधा वजन बढ़ा सकता है? देखिए अभी तक जो इसका स्टडी हुआ है, इसका ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखाई नहीं गया है। तो बिल्कुल आप ये समझिए कि ये इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, तो फिर इसका ये वेट गेन में उतना कारगर नहीं है, ये आपका वजन वैसा बढ़ाएगा नहीं। अगर इसको लेने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है कि आपका डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको ब्लड प्रेशर में डाउन हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो रहा है, तो इमीडिएटली इसे बंद कीजिए और डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। पर अभी तक ऐसा कुछ उतना सीरियस साइड इफेक्ट दिखाई नहीं गया, तो बिल्कुल ये वेट बढ़ाने में कुछ भी इसका रोल नहीं है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का, क्या अश्वगंधा एक स्टीरॉयड है? देखिए बिल्कुल भी अश्वगंधा एक स्टीरॉयड नहीं है। अश्वगंधा एक इंडियन आयुर्वेदिक हर्ब है, एक पेड़ों की रूट से बनाया जाता है, तो बिल्कुल ये स्टीरॉयड नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनी का अश्वगंधा ले रहे हो तो बिल्कुल ये एक सेफ ड्रग है। हाँ, मिलावट हो रहा होगा कहीं पे, पर अगर आप अश्वगंधा को इंडिविजुअली लेंगे तो उसमें ये कोई स्टीरॉयड नहीं है, ये बिल्कुल एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या अश्वगंधा एक बैन प्रोडक्ट है या बैन सप्लीमेंट है? बिल्कुल भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में डेनमार्क एक देश है, वो देश ने अश्वगंधा को बंद किया। क्यों किया? उसमें कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ प्रेग्नेंट महिला में जो रेगुलर अश्वगंधा ले रहे थे उनमें मिसकैरेज दिखाई दिया। मिसकैरेज मतलब बच्चों का गिर जाना, मतलब 3 महीने में जो मिसकैरेज हो जाता है, तो उसका गर्भपात उसे बोलते हैं, गर्भपात हो गया, तो इसलिए डेनमार्क ने इसे बैन किया है। देखिए इसका एक साइड इफेक्ट अभी दिखाई दे रहा है कि अगर आप रेगुलर अश्वगंधा ले रहे हो, देखिए 3 महीने तक ये बिल्कुल सेफ है, उससे अगर ज्यादा टाइम तक आप इसको ले रहे हो तो ये साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और सिर्फ डेनमार्क में ये बैन है, बाकी सारे जगह पे ये अलाउ है, आप ले सकते हैं अश्वगंधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना कुछ साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अश्वगंधा स्पर्म के लिए काम करता है? देखिए अश्वगंधा बिल्कुल स्पर्म के लिए काम करता है। अगर आप रेगुलर अश्वगंधा ले रहे हो तो आपका स्पर्म का काउंट बढ़ेगा, आपका मोटिलिटी बढ़ेगा, स्पर्म का मोटिलिटी बढ़ेगा। किसका अगर प्रॉब्लम है, तो मतलब कोई अगर बाप नहीं बन पा रहा है, तो इसमें अश्वगंधा बहुत बढ़िया काम करता है। पर इसका ईडी में क्या रोल है? ईडी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो शीघ्रपतन हम बोलते हैं, उसमें इसका क्या रोल है? अभी तक कुछ स्टडी नहीं हुआ है, तो ये तो अभी हम बोल नहीं सकेंगे कि ईडी में ये कुछ रोल काम करता है कि नहीं करता है, पर स्पर्म के लिए ये बिल्कुल काम करता है। अभी आपका जो क्वेश्चन है, क्या अश्वगंधा से सहन शक्ति बढ़ती है? क्या आपके बॉडी में स्टेमिना बढ़ता है अश्वगंधा खाने लेने के बाद? देखिए अश्वगंधा का जो काम है, ये बॉडी का स्ट्रेस मेंटेन करता है। ये मेंटल स्ट्रेस हो या भी फिजिकल भी स्ट्रेस हो, ये बिल्कुल आराम देता है। अगर आप फिजिकली भी बहुत ज्यादा काम किए हो एक बॉडी में, रात को अगर अश्वगंधा लेके सो रहे हो, तो ये आपको रिलैक्स करता है। इसका काम ही है बॉडी को रिलैक्स करना, मेंटली भी फिजिकली भी, क्योंकि ये जो कॉर्टिसोल का जो हार्मोन होता है, ये इसका सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो इसलिए ये क्या करता है, आपका फोकस भी बढ़ाता है, आपको मेंटल स्टेमिना भी बढ़ाता है, आपका फिजिकल स्टेमिना भी बढ़ाता है। अभी आपका जो क्वेश्चन है, क्या अश्वगंधा सेना के लिए ठीक है? जितना मैं ये क्वेश्चन से समझ रहा हूं, ये आप यही पूछना चाहते हैं, अगर आप मिलिट्री या किसी डिफेंस फोर्स में आप अगर एग्जाम दे रहे हो और अगर आप अश्वगंधा ले रहे हो, तो उनका जो ड्रग टेस्ट होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा? लगता है कि क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ये, बिल्कुल ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। कोई भी ये कहीं पे भी वो ड्रग्स वाला मामला नहीं है, कहीं पे ये ड्रग्स का टेस्ट भी नहीं पकड़ में आता है। आप बिल्कुल अश्वगंधा ले सकते हैं आपके स्टेमिना बढ़ाने के लिए, आपको फिजिकल स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, आपको मेंटल स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए ये बढ़िया काम करता है। तो बिल्कुल ये मिलिट्री जॉब के लिए भी ये काम करता है। मुझे लगता है कि आपके मन में जो क्वेश्चन था वो शायद इसमें क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया जो शायद मैं वीडियो में बता नहीं पाया, आप कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल पर्सनली आपको बता दूंगा। तो फिर जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे से बिल्कुल आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।